हे गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो एक्चुअली मुझे ये बात आप लोग के साथ शेयर करनी है। येस लिटरली क्या हुआ ना, इन दिनों मैं थोड़ी सी टेंस थी। आई वॉज लिटिल लाइक डिप्रेस्ड, मैं बोलूँगी सच बात, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट व्हाट आई विल डू इन माई कैरियर में। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और एम आई स्ट्रॉन्ग इनफ वगैरह 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 बहुत कुछ माइंड में आ रहे थे। बिकॉज ऑब्वियसली अभी जिस एज में हूँ सबके वही हालत होते हैं, बिकॉज दिस इज़ द एज जहाँ पे हमें खुद को प्रूव करना होता है एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा टेंशन तो रहता ही है। बट देन आज ही मैं सोच रही थी कि यार नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, क्योंकि मैं अपना बचपन और मतलब ग्रेजुअली जो मेरी ग्रोथ हुई है माशाल्लाह में, वो एक दिन मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ मैं सब कुछ अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास वगैरह सब कुछ शेयर करूँगी, और आप लोग लिटरली आप लोग भी रो पड़ेंगे मेरे ग्रोथ देख के। एंड आई रियलाइज नो, आई एम एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि येस मुझे फैमिली सपोर्ट करता है, बट आई ऑल्सो डू थिंग्स बाय माई सेल्फ। और खुद भी बहुत कुछ ऐसे अकेले में किए हैं जो कि मैक्सिमम लोग नहीं कर सकते। आई हैंडल मोस्ट ऑफ द सिचुएशन बाय माई सेल्फ एंड लिटरली आई वाज टेकिंग शावर, एंड उस वक्त मैं सोच रही थी हाँ यार मैं तो ये सब मैंने अकेले हैंडल कर लिया, मैंने ये सब किया खुद। क्योंकि मैं कभी कभी कुछ चीज़ें मैं फैमिली को नहीं बताती हूँ, इसलिए नहीं बताती हूँ, ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, बट आई जस्ट डोंट वांट कि वो टेंशन में हो जाए। तो इसलिए मैं कुछ काम अकेले कर लेती हूँ एंड आई बिकम सक्सेसफुल, मतलब हो जाता है वो काम। सो दैट्स ऑल्सो वेरी लाइक हाँ, अभी उतनी मेच्योरिटी बोलूँ या फिर जो भी हो, आई डू थिंग्स बाय माई सेल्फ एंड आई शुड बी प्राउड। मैं मतलब क्यों खुद पे इतना क्वेश्चन डालती हूँ। एंड ऑल्सो आई वांट से टू दोज गर्ल्स और बॉयज़ जो टेंशन लेते हैं या फिर नो वी आर स्ट्रॉन्ग, हम स्ट्रॉन्ग हैं इसीलिए अभी इस वक्त तक हम खड़े। सो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं। आई जस्ट वांट टू से कि नहीं यार, हम वी आर किलिंग इट, वी आर रॉकिंग इट। मतलब थोड़ा सा मेहनत चाहिए होता है, यू हैव टू वर्क हार्ड, और यू नो लिटरली धीरे धीरे टाइम लगेंगे, बट होते हम इतने भी बुरे नहीं हुए हैं यार। वी आर स्टिल वेरी यंग, वी हैव टाइम, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत टाइम है, वी हैव टू डू, बट हाँ वी हैव टाइम, वी विल वर्क हार्ड एंड इंशाल्लाह जो भी हमारे सपने हैं हो जाएंगे। बट मेन पार्ट तो वो मैं सोच रही थी, तो खुद को मैं दिलासा दे रही थी। बट अभी थोड़ी देर पहले मेरे को ना बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, ओके मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ख़राब है, आप लोग को पता है। सो हाँ, मैसेजेस आए एंड दोज मैसेजेस वेर फ्रॉम सम ऑफ द टीनेज गर्ल्स। मैं चेक कर रही थी अपने मैसेजेस, कुछ मैसेजेस तो व्हाट्सएप पे भी आए थे, एंड उसका मैसेजेस ये था कि आई डोंट हैव फ्रेंड्स, सो I really want to share things with you because whenever I watch your videos and all, and from Instagram or any like YouTube, we get very inspired and you just inspire us, and I think we can believe you, so we'll I literally felt so good, मुझे रोड I literally wanna cry. I'm feeling good because bro, मैं कल ही फूट के रो रही थी, सेल्फ डाउट में थी कि मैं कर पाऊंगी भी या नहीं कुछ। मैं कल ही एक मेरे दोस्त के साथ मैं आई वॉज शेयरिंग माई थिंग्स एंड ऑल, बट नाउ मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, टीनेज गर्ल्स आर टेक्सटिंग मी, क्योंकि उससे ना शेयर करनी है, मेरे पे भरोसा है। एंड आई आस्क्ड देम दैट क्या मैं मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि आई एम फीलिंग गुड, आई एम लिटरली फीलिंग गुड। और बोलो मुझे बता भी रहे कि प्लीज़ आप हाँ कर सकते हो ये आप लोग, क्योंकि आई हैव परमिशन फ्रॉम देम ऑब्वियसली, एंड आई कांट एक्सप्लेन द हैप्पीनेस ऑफ माइंड राइट नाउ। क्योंकि अगर आपको कोई भरोसा करता है, अगर आपको देख कोई इंस्पायर होता है, तब इट्स अ रियली वेरी बिग थिंग। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या करती हूँ यार, मुझे जो भी मेरे माइंड में आता है मैं देखो, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं लाइक बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आई यूज़ टू अपलोड वीडियोज़ और समथिंग, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, आई फील सो बैड, आई फील सो लो, तो मैं उस वक्त भी मैं शेयर नहीं करती हूँ। बट धीरे धीरे अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं दीदी के साथ शेयर करती हूँ, या फिर मेरे एक दो दोस्त हैं उसके साथ मैं शेयर करती हूँ। बट उस वक्त जिस वक्त मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ या फिर सेल्फ डाउट आते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, एम आई रियली इम्पोर्टेंट, उस वक्त बहुत कुछ आते हैं माइंड में, बट स्टिल आई काम माई सेल्फ डाउन, क्योंकि मुझे पता है कि
मेरे जो फैमिली है मेरे मुझे बहुत प्यार करते हैं एंड दे हैव लॉट्स ऑफ होप्स ऑन मी। और मुझे खुद यार पहली बात तो ये आई लव माई सेल्फ यार। हाँ लो फील होता है बट एट द एंड ऑफ द डे आई लव माई सेल्फ। मुझे पता है आई कैन डू थिंग्स माशाल्लाह। क्योंकि देखो मेरा जो कनेक्शन है ना अल्लाह के साथ वो ऐसा है कि मुझे पहली बात तो आई एम वेरी ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मुझे उतनी ये दिए है कि मैं खुद के ऊपर यकीन रखूँ, उनके ऊपर यकीन रखूँ। इसलिए जब देखो अप्स एंड डाउन्स आते ही है लोगों की लाइफ में, यस राइट, बट इसका मतलब यही नहीं कि आप उसी को लेके बैठ जाओ। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट। आपको उससे निकलना होगा, खुद निकलना होगा। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो लीव इट यार। एक दो दिन गुस्सा आएगा तो देन लीव इट, ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दो। ऐसा नहीं कि रिवेंज लूँगी या वगैरह वगैरह वगैरह। कभी कभी मेरे भी माइंड में आते हैं कि मेरे साथ गलत हो तो मैं भी रिवेंज ले लूँगी या फिर मैं वीडियोज़ में गाली वगैरह दे देती हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिवेंज लूँगी, क्योंकि नो मेरे लिए मैं खुद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। मुझे एक दो दिन गुस्सा आता है फिर मैं बाहर में जाने देती हूँ बिकॉज आई लव माई सेल्फ। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कैसे खुशी मिलेगी, मैं उसमें ज़्यादा। मेरे कभी कभी घर वाले भी मुझे बोलते हैं कि यार तुम, घर वाले मुझे डांटते हैं कि तुम खुद की ही दुनिया में रहती हो, हम लोग के साथ बात भी नहीं करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आई रियली वांट टू टॉक टू देम और बात भी करती हूँ। बट हाँ ये बात भी सही है कि मैं कुछ ज़्यादा ही खुद की दुनिया में रहती हूँ। ये भी नहीं होना चाहिए बट मैं वैसी ही हूँ। मुझे एक दो दिन गुस्सा आता है, मेरा माथा ख़राब हो जाता है क्योंकि मेरे जीन्स में है यार, मेरे खून में है गुस्सा। तो मैं एक दो दिन मेरा तो माथा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है बट देन मैं काम डाउन हो जाती हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है खुद पे। उससे ज़्यादा भरोसा है अल्लाह के ऊपर, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं वो वापस आएंगे। तो आई जस्ट ट्राई माई सेल्फ कि मैं ज़्यादातर पॉजिटिव काम करूँ ताकि मेरे पास पॉजिटिव चीज़ें ही आए वापस, और मैं वही कर रही हूँ। सो बस इट्स जस्ट लाइक दैट। बाकी मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं किसी को अगर टाटा बाय बाय कर दूँ मेरे लाइफ से तो जाओ यार जाओ। मैं उसके पीछे ना ऐसे ये पोक नहीं करती हूँ और करना भी नहीं चाहिए। जस्ट लाइक देखो ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ देखी है मैंने, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन। सो लोग सोचते हैं, मेरे घर वाले सोचते हैं कि ये बहुत छोटी है। मेरी अब्बा की फैमिली में मैं सबसे छोटी हूँ, तो सारे लोग अभी भी मुझे बच्ची ही समझते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि मैंने सब कुछ देखा है मेरी आंखों के सामने, सब कुछ। आई हैव सीन एवरीथिंग। तो मैंने सब कुछ देखा है एंड आई नो कब क्या करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने लोगों के मिस्टेक से भी सीखी है ना। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग द मोस्ट यंगेस्ट चाइल्ड ऑब्वियसली। बट हाँ, तो यंगेस्ट वन इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल आई वांट टू से। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ बट जो भी सबसे घर के छोटे वाले देख रहे हैं एग्री करेंगे मेरे पॉइंट से। जो घर के छोटे होते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और ज़्यादा उसको मतलब अक्ल होते हैं। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि बड़े में अक्ल नहीं होते, लेकिन वो बेवकूफ़ तो होते हैं, आई एम सॉरी। लेकिन घर के बड़े बहुत प्यारे होते हैं, अब बहुत प्यारे होते हैं। हम लोग के जैसे मतलब सेल्फ एब्जॉर्व खुद की दुनिया में नहीं रहते, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं और वो ना ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने परिवार का। तो मैं तारीफ़ भी कर देती हूँ क्योंकि मेरे दीदी लोग देखेंगे तो मुझे चप्पल मारेंगे, इसीलिए डर भी तो लगता है ना। ओके आई एम सॉरी। मेन पॉइंट क्या होता है ना, मैं बात करती हूँ, बात करती रहती हूँ और मैं चुप रहती हूँ तो चुप ही रहती हूँ। तो मेरी ये प्रॉब्लम है। तो मैं जो बोलना चाहती थी उससे हटकर मैंने बहुत कुछ बोल दिया। तो मेन पॉइंट, क्योंकि देखो मैं वीडियोज़ वगैरह बहुत कम बनाती हूँ आजकल। तो जब बनाती हूँ तो मुझे बात करने का मौका चाहिए होता है ना। तो मेन पॉइंट, तो बहुत सारी टीनेज लड़कियाँ मुझे मैसेज कर रही है एंड मैं ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होकर इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद सेल्फ डाउट पे थी। आई वॉज इन सेल्फ डाउट बट थैंक यू क्यूटीज़, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। ऑब्वियसली मैं उनके नाम मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि इट्स लाइक, बट मैंने उस परमिशन लिया है, मैंने कि बोल दिया जैसे कि मैंने बोला है। तो वो मेरी पर्सनल चीज़ें भी मेरे साथ शेयर कर रहे हो, सजेशन मांग रहे हैं। देन आई थॉट कि यार कुछ तो है मेरे में, है ना। खुद की तारीफ़ फिर से, बट हाँ क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ये मैं खुद की तारीफ़ नो आई डोंट वांट टू बी दैट गुड गर्ल। ओके मैं बचपन से गुड गर्ल नहीं बनना चाहती थी। आई जस्ट वांट टू बी अ कूल गर्ल। और देखो जोक्स अपार्ट, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गलतियाँ सबसे होते हैं, जानबूझ के मत करो वैसे, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपका इंटेंशन ये होना कि हमने गलत की है, रियलाइज़ हुआ है और आप बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। एंड आप ना ज़्यादा नेगेटिव
नेगेटिविटी नहीं ले रहे हो लाइफ में, जो भी हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहते हो, एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो खुद के लिए, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो, देन यू आर गोइंग इन द राइट पाथ। क्योंकि ऐसे, मैं सच्ची बताऊँ, लाइफ में ऐसे लोग बहुत आते हैं जो आपको ना डीमोटिवेट करेंगे, आपको ये बोलेंगे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, वो करो। नो 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 नो, डू नॉट गिव अ एफ टू दोज पर्सन। आपको जो करना है वो करो लाइफ में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पी। क्योंकि आप, और अगर आप गलत भी लगे ना, देन यू कांट ब्लेम एनीवन। आई मीन लाइक देयर वुड बी नो रिग्रेट्स। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट, सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट जॉइन अ डांस क्लास और आपको कोई अगर मना कर रहा है कि मत करो, बट आपने किया, फिर करके आपको रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट एन्जॉइंग, मेरे को डांस आता ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, तो आपका डिसीजन जो था गलत नहीं बोल सकते आप। क्योंकि अगर आप डांस क्लास नहीं ज्वाइन करते तो आप एक रिग्रेट में रहते कि यार मैंने क्यों नहीं किया, मैंने दूसरों की बात सुना, तो होल लाइफ आप उसको ना ब्लेम देते कि उसने मुझे मना किया इसलिए मैंने ये पर आपने ज्वाइन किया, फिर आपको पता चला कि हाँ मैं डांस के लिए नहीं बनी हूँ, तो देयर इज़ नो रिग्रेट्स लाइफ में। वो नहीं रहेंगे कि यार मैंने क्यों नहीं किया, मतलब क्योंकि आपको ज्वाइन करके पता चला कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो लाइफ में कभी कभी चांस लेना चाहिए। आई थिंक बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई मेरे वीडियोस देख के किसी को अच्छा लग रहा है, सो थैंक यू, ये मैं दिल से बोल रही हूँ सच्ची में। और अगर कोई मेरे को देख के इंस्पायर भी हो रहे, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, ओनली 1.13K सब्सक्राइबर्स है, एंड इंशाल्लाह धीरे धीरे 2K हो जाएंगे, 3K हो जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर। बट इतने कम फैमिली है हम लोग के, बट जितने भी हैं इतने ध्यान से देखते, इतने प्यार से देखते, इतना प्यार देते हैं। आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, रियली, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और जो भी हो यार, आई एम हियर, डू नॉट फियर, ओके। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है ज़िंदगी में, कुछ भी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर फीलिंग वॉटलेस और यू आर फीलिंग लाइक नोबडी लव्स यू और समथिंग लाइक दैट, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्प्रेरी फीलिंग्स हैं। आई स्वेयर, क्योंकि मेरी भी बचपन में ऐसे हुए हैं ना, जब मुझे लोग हंसते थे, मेरे घर के ऊपर हंसते थे, मेरे बहुत कुछ ऐसे स्टोरीज़ है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने यही डिसाइड किया कि आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं बचपन में ऐसे थी ना कि लाइक मेरे कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब मेरे लुक्स पे हंसते हैं लोग, मेरे घर पे हंसते हैं, मेरे सब कुछ पे हंसते हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग। बट नहीं, मैंने खुद के ऊपर फोकस किया, फिर मैं लाइक मैं हीरोइन हूँ नहीं हुई, बट हाँ वैसा वाइब्स तो आया। वैसे वही लोगों ने जो मुझे हंसते थे, अभी वही लोग तारीफ़ करते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुद को प्यार करो, तो सब लोग प्यार करेंगे। मैंने ये रियलाइज़ किया मेरे खुद के लाइफ में, मतलब अभी ऐसा चल रहा है ना, थोड़ा सा प्रेशर वाला सीन चल रहा है, बट स्टिल दूसरों को बातें सुनकर मैं उसको मोटिवेट कर रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ कि नहीं ऐसा ऐसा करो, ऐसे ऐसे करो। मेरे को अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग लो, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग लाइक मैं क्या करूँ क्या, बट मैं खुद मोटिवेट हो रही हूँ अभी। एंड अगर आप खुद लो फील करो, सैड फील करो, उसके बाद भी अगर किसी को आप खुश कर सकते हो, दैन इट्स ऑल्सो ए ब्लेसिंग। ये भी एक दुआ है, एंड आई एम रियली फीलिंग गुड फॉर दैट। तो मैं यही इस वीडियो में यही बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट लाइक दैट। कभी कभी सेल्फ डाउट होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ना आप बहुत मायने रखते हो, आपको नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप बहुत वैल्यू, बहुत कुछ हो। तो इसीलिए कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। ज़िंदगी में कुछ भी गलत डिसीजन लेने से पहले ये हमेशा याद रखना कि आप जिस वजह से, मतलब सपोज़ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए, उसके वजह से अगर आप टेंस हो या फिर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो अपने लाइफ में, उसके वजह से अगर आप टेंशन ले रहे हो या फिर गलत डिसीजन लेने की सोच रहे हो, तो आई वांट टू से यू वन थिंग, ये सब करने से पहले ये सोचो कि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन तोहफ़ा है, और ज़िंदगी में जो भी आपके एक दो इंसान करीब है, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो, आप सोच रहे हो ना कि लोग क्या बोलेंगे या फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे,
वो लोग घंटा, उन लोग को घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। आप अगर कल नहीं भी रहोगे ना तो उन लोग को घंटा नहीं फ़र्क पड़ेंगे तो आपको फैमिली को फ़र्क पड़ेंगे, उन इंसान को, उन लोगों को फ़र्क पड़ेंगे जो आपको बहुत दिल से प्यार करते हैं। तो ऐसे छोटी मोटी रीज़न के लिए खुद दुखी मत रहो यार। मैं ये आप लोगों को ही नहीं, मैं खुद को भी यही समझाती हूँ हमेशा कि लाइफ में ये नहीं हो रहे, ठीक है, कोशिश करेंगे यार, हो जाएंगे। ये नहीं होंगे तो कुछ और होंगे, बट कुछ तो होंगे, कुछ तो करेंगे ज़िंदगी में। ऑब्वियसली यार, नल्ले नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे जिससे मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, या फिर मेरी फैमिली खुश रहे कि हाँ ये कुछ कर रही है ज़िंदगी में, बिज़ी है, शी इज़ बिजी, शी इज़ हैप्पी। बट एटलीस्ट डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ यार, कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो ही जाएंगे यार। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। मेहनत तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि सब कुछ आपके सामने नहीं आएंगी, यू हैव टू वर्क आउट, दैट्स ट्रू। बट क्योंकि कभी कभी मेरे भी दिमाग में बहुत कुछ आते हैं, जस्ट लाइक क्या मैं अपनी फैमिली को हैप्पी कर पाऊँगी, क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत होप्स लेके रखे हैं मेरी ज़िंदगी में। तो ये क्वेश्चंस आते हैं तो मैं घबरा जाती हूँ क्योंकि अगेन आई वांट टू क्राई, बट मुझे यकीन है खुद के ऊपर, अल्लाह के ऊपर। सो हाँ, जितने भी टाइम लगेंगे, बट आई नो आई विल बी सक्सेसफुल वन डे। जो भी करूँगी, छोटी मोटी बड़ी जो भी हो, मैं बस खुश करना चाहती हूँ अपनी फैमिली को, उससे ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ मैनेज खुद के लिए। देखो, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पॉजिटिव रहने के साथ अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अच्छे काम भी कर सकते हो, यू कैन वर्क हार्ड। क्योंकि मैंने जब भी प्रेशर लेके काम किया है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, कभी भी नहीं। व्हेन आई डू थिंग्स फ्रॉम जब मैं व्हेन आई वर्क हार्ड, मैं दिल से कोशिश करती हूँ, तब मैंने हमेशा सक्सेस देखी है। जब मैं कौन क्या करे कंपटीशन, मैं कंपटीशन नहीं करती हूँ, आई एम मासूमा, आई एम वेरी यूनिक, आई डोंट कम्पीट। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है मेरे से कौन अच्छा है, मेरे से कौन बुरा है, बट आई एम द ओनली वन, इसलिए मैं कंपटीशन कभी नहीं करती हूँ। तो मैं जो दिल से करती हूँ उसमें जो भी रिजल्ट आए ना, आई बिकम हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है ये इतना मैंने किया है इसीलिए मुझे इतना मिले है। लेकिन जब मैं प्रेशर में करती हूँ, मैं तख्ती कर देती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ये एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैंने बोलते बहुत कुछ बोल दिया। बट आई थिंक अगर मैं एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ तो आई ट्राई माई सेल्फ। देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, और मैं बनने की कोशिश भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे खुद मोटिवेशनल वीडियोस देख के मेरा दिमाग ख़राब करता है। मतलब यार इतनी तो कोई पॉजिटिव नहीं हो सकते यार, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही। बट मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं जो हूँ मैं वो दिखाऊँ, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को अगर पसंद है वो है ओरिजिनलिटी। तो आई जस्ट ट्राई माई सेल्फ टू शो द रियल मी, क्योंकि देखो लोग बेवकूफ़ तो हैं नहीं, स्पेशली आजकल लोगों को पता चल ही जाता है कौन रियल है कौन फेक है। सो मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं रियल रहूँ। और ऑब्वियसली मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने भी बहुत गलतियाँ की है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैंने जो गलती की है वो मैंने इंटेंशनली किया है या अनइंटेंशनली किया है। ऑब्वियसली अनइंटेंशनली किया है यार, और अभी भी मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो तो आई एम रियली सॉरी, आई मीन इट। बट मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि वो गलती मैं कभी नहीं करूँ, क्योंकि वो मैं फिर से की तो दैट वुड बी नॉट गलती, वो मेरा चॉइस होंगे, वो पागलपन होंगे, और वो मत करो कभी भी। लोगों का दिल दुखाना भी एक कर्ज होता है, एक गुनाह होता है। तो यही मैं बोलती हूँ कि हमेशा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो, खुद के बारे में फोकस करो, ज़्यादा कंपटीशन मत करो, फोकस ऑन योर सेल्फ, बी हैप्पी, बी लाइक मासूम। सब्सक्राइब कर दिया ना? ओके, जोक्स अपार्ट, आई रियली लव यू ऑल। और जितने भी मैंने पागलपन वाला गाली वाली वाला वीडियोस बनाया है, प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैं जब गुस्सा आता है ना मैं पागल हो जाती हूँ। मैंने बोला ना मेरे खून में है गुस्सा, तो मैं
उस वक्त पागल हो जाती हूँ, लाइक कैसे करोगी तुम मेरे साथ ऐसा, तो मैं हो जाती हूँ ऐसा, क्योंकि मैं बहुत ही बबली टाइप, लाइक चिल विल चिल ऐसी वाली लड़की हूँ, तो गुस्सा दिलाए तो मैं पागल हो जाती हूँ। बट एनीवेज मैं जैसी हूँ वैसे ही झेलो यार, मैं क्या करूँ अब बताओ, मैं क्या करूँ। बट एनीवेज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैंने बहुत लंबी वाली वीडियो बना ली है, बट देख लो यार, मतलब खुद की ज़िंदगी एल लगी हुई है, बट फिर भी मोटिवेट किया है मैंने, मजाक कर रही हूँ यार। आई लव यू, सब्सक्राइब।